हाल ही में गांव में एक दवाई बेचने वाली बुढ़िया आई। अगर कोई बीमार होता तो वह पूछती, क्या तुम दवाई खरीदोगे? अगर तुम कहते नहीं खरीदेंगे तो वह तुम्हें एक दवाई की गोली में बदल देती। अगर तुम कहते खरीदेंगे तो वह तुम्हें एक गोली खिलाती। जिसने भी वह गोली खाई उसके शरीर में अलग अलग बदलाव होने लगे। इस गाँव के लोग या तो गोली बन जाते या जानवर बन जाते। सभी लोग इस दवाई बेचने वाली बुढ़िया से बहुत डरते थे और यह बुढ़िया अक्सर अस्पताल के आसपास दिखाई देती थी। एक दिन सूरज अस्पताल में इलाज कराने गया और वहीं उसकी मुलाकात इस बुढ़िया से हो गई। तब बुढ़िया ने पूछा, लड़के, मुझे लगता है तुम बहुत बीमार हो। मेरे पास हर बीमारी ठीक करने की जादुई दवाई है, क्या तुम खरीदोगे? दादी, मैं तो बस अपने शरीर के एक निजी हिस्से के पास की बेकार गांठ हटाने आया हूँ, मुझे दवाई की जरूरत नहीं, धन्यवाद। दवाई बेचने वाली बुढ़िया ने सूरज को तुरंत एक गोली में बदल दिया। बुढ़िया मुस्कुराई और संतुष्ट होकर चली गई। गांव के लोग आपस में चर्चा करने लगे कि इस बुढ़िया से कैसे निपटा जाए, लेकिन किसी के पास कोई अच्छा उपाय नहीं था। लेना भी मुश्किल और मना करना भी मुश्किल था। एक दिन फुग्गू जंगल में घूम रहा था और संयोग से उसकी मुलाकात उसी बुढ़िया से हो गई। बुढ़िया ने जमीन पर रखी ढेर सारी दवाई की बोतलें देखकर हैरानी जताई। यह लड़का चाय की तरह दवाई पी रहा है, अगर मैं भी इतनी पी लूं तो शायद यहीं खत्म हो जाऊं। दादी, आपको क्या काम है? मेरे पास हर बीमारी ठीक करने की दवाई है, क्या तुम एक खरीदोगे? बहुत अच्छा, मुझे जुकाम है, मैंने बहुत दवाई खाई लेकिन कोई असर नहीं हुआ। बुढ़िया ने यह सुनकर अजीब मुस्कान दी और एक गोली निकालकर फुग्गू को खिला दी। लेकिन अजीब बात यह थी कि काफी समय गुजरने के बाद भी फुग्गू में कोई बदलाव नहीं हुआ। तब बुढ़िया एक के बाद एक गोली फुग्गू को खिलाने लगी। जल्दी ही पूरा डिब्बा खत्म हो गया और केवल एक गोली बची, लेकिन फुग्गू में फिर भी कोई बदलाव नहीं हुआ। बुढ़िया को अपनी दवाई पर शक होने लगा और उसने आखिरी गोली खुद खा ली। उसी पल बुढ़िया एक सुअर में बदल गई। यह बुढ़िया जरूर धोखा देने आई थी, इसका मुझसे कोई संबंध नहीं है।